4 नवंबर 2023 की सुबह करीब 5:30 बजे कानपुर निवासी शिक्षक राजेश यादव प्रतिदिन की तरह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस दौरान वो अपने घर से करीब 100 मीटर दूर पहुंचे भर थे कि अचानक पीछे से आ रही इको स्पॉट कार ने उन्हें कुचल दिया, जबकि इस दौरान कार खुद भी बिजली के खंभे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस शुरुआत में इसे सड़क दुर्घटना मानकर इस पूरे केस की जांच कर रही थी, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की जांच को उस वक्त सिर के बल खड़ा कर दिया जब सीसीटीवी से खुलासा हुआ कि यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात कानपुर में हुए उस हत्याकांड की जिसमें एक 3 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी और एक पत्नी की बेवफाई एक कत्ल का कारण बन गई। तारीख 4 नवंबर 2023, वक्त सुबह के करीब 6 बजे, स्थान यूपी का कानपुर शहर। कानपुर के चकेरी कोयला नगर निवासी 41 वर्षीय शिक्षक राजेश गौतम रोजाना की तरह आज भी सुबह ठीक 5:30 बजे बिस्तर छोड़ चुके हैं। कहा जाता है कि सुबह योग करना, कसरत करना और वॉक करना उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है, मगर कौन जानता होगा कि उनकी अलसुबह घर से निकलने की आदत ही एक दिन उनकी मौत का कारण बनेगी। दरअसल राजेश स्वर्ण जयंती विहार इलाके में पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रही एक बेकाबू कार ने उन्हें अपनी जद में ले लिया। कार उन्हें दूर तक घसीटते ले गई और इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कहा जाता है कि राजेश को कुचलने के बाद कार भी एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे टकराकर उसका टायर फट गया और कार सवार उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। खैर, सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मगर उस वक्त मामले को सड़क हादसा समझ रही पुलिस नहीं जानती थी कि यह केस उसके लिए दर्द-ए-सर बनने जा रहा है। दरअसल राहगीरों के साथ साथ पुलिस जिस घटना को एक सड़क हादसे की सामान्य घटना मान रही है, असल में वो एक कत्ल है, खौफनाक कत्ल। मगर कातिल कौन है और उसने इस वारदात को क्यों कर अंजाम दिया? क्या यह इरादतन हत्या है या फिर किसी ने उसे इस जुर्म के लिए मजबूर किया है? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले हम कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। दरअसल राजेश सरसौल ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल में बतौर शिक्षक कार्यरत है। परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी व उनके बच्चे हैं। परिवार पूर्णतः संपन्न है और घर हर सुख सुविधा से लैस। मगर अब जब उनकी मौत हो गई है, तब उनका भाई और भतीजा किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई है। शायद यही कारण है कि राजेश के भाई ब्रह्मदीन गौतम और इंडियन नेवी में काम करने वाले उनके बेटे कुलदीप ने इस केस की पैरवी शुरू कर दी। मगर ये क्या, राजेश की पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी ने कुलदीप के खिलाफ ही चाचा राजेश की हत्या की तहरीर दे दी। सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो भतीजा चाचा की मौत को हत्या बता रहा है, जबकि चाची तो भतीजे पर ही पति के कत्ल का आरोप लगा रही है। खैर, मामला गंभीर है, लिहाजा अब पुलिस ने घटना के सभी सिरे खोलने के लिए जांच की दिशा बदलते हुए अब कत्ल के नजरिए से इस केस में जांच शुरू की। पुलिस की टीमें मुख्तलिफ दिशा में जांच कर रही हैं, मगर एक जांच मृतक के भतीजे की ओर से भी की जा रही है। और अब जो हुआ उसने सभी के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि कुलदीप ने खुद जांच पड़ताल कर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज सौंपा, जिसमें कुचलने के बाद कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकराती है और चालक पीछे से आ रही दूसरी कार से भागता दिखा। इसके बाद सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी पवन कुमार ने जांच शुरू की
तो टक्कर मारने वाली इको स्पोर्ट्स कार कल्याणपुर की निकली। वहीं हादसे के बाद आरोपी जिस वैगनार कार से फरार हुए उसमें लगा नंबर लोडर का निकला। पुलिस ने एआरटीओ से सभी वैगनार का डाटा निकलवाकर एक एक गाड़ी का सत्यापन किया और चालक व मालिक की लोकेशन निकालकर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। और जब करीब 25 दिन की तवील जांच के बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो ऐसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने सभी के होशो हवास उड़ा दिए। जांच में पता चला कि ये कत्ल राजेश की खुद की पत्नी ने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर कराया था, जबकि उसने इस कत्ल के लिए अपने गहने बेचकर पति की 4 लाख में सुपारी भी दी थी। कहा जाता है कि राजेश गौतम ने शैलेंद्र सोनकर नाम के राजमिस्त्री से घर बनवाया था। इस बीच शैलेंद्र लंबे समय तक उनकी पत्नी के साथ रहा। कहा जाता है कि इसी दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई, जबकि एक दिन राजेश की गैर मौजूदगी में इन दोनों के बीच नाजायज संबंध भी स्थापित हो गए और अब उर्मिला अपने पति को छोड़कर शैलेंद्र के साथ आगे का जीवन बिताना चाहती थी। मगर वो जानती थी कि यदि वह राजेश से तलाक लेगी तो उसके हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी। इसके अलावा उसे यह भी मालूम था कि उसके पति के नाम पर 3 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी है। शायद यही कारण है कि उसने पति को कत्ल तो कराया, लेकिन उसके लिए रास्ता ऐसा चुना कि वो कत्ल की वारदात एक हादसा लगे। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस की टीमों ने बताया कि इस पूरी कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई जब राजेश अपना नया मकान बनवा रहा था और उसके घर में मिस्त्री शैलेंद्र सोनकर की एंट्री हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी उर्मिला के उनके मकान बनाने वाले शैलेंद्र सोनकर के साथ नजदीकियां बढ़ गई थी, जबकि वह अक्सर पति की पीठ पीछे न केवल बदनाम रिश्ते जीने लगी बल्कि वह अपने ही पति के बिस्तर में उसके भरोसे का गला घोंटकर शैलेंद्र के साथ रंगरेलियां भी मनाने लगी। और अब एक करोड़पति राजेश की पत्नी एक राजमिस्त्री के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। वासना को मोहब्बत का रूप देकर एक दूसरे के हृदय में प्रवेश कर चुकी शैलेंद्र और पिंकी ने मिलकर कुछ महीने पहले ही राजेश की हत्या की प्लानिंग की थी। राजेश के पास 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी और करोड़ों की संपत्ति थी। उर्मिला ने प्रेमी शैलेंद्र के साथ मिलकर यह प्लान बनाया कि हत्या ऐसे हो जो सड़क हादसा लगे। कार से एक्सीडेंट कराने के लिए उर्मिला ने सुमित कठेरिया और शैलेंद्र के ममेरे भाई विकास सोनकर को 4 लाख रुपए की सुपारी दे दी। और 4 नवंबर की सुबह राजेश जब घर से टहलने के लिए निकले तो उर्मिला ने प्रेमी शैलेंद्र को राजेश के टहलने की सूचना दी। सुमित कठेरिया और विकास सोनकर ने अपनी कार से राजेश गौतम का पीछा किया। इसके बाद उचित दूरी से सुमित कठेरिया ने अपनी कार से कुचलकर राजेश की हत्या कर दी। सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा था, मगर घटना के वक्त कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे पूरी कहानी बदल गई। जबकि एक सीसीटीवी फुटेज ने इनकी पूरी प्लानिंग की नींव हिला दी। खैर, पुलिस ने मृतक की पत्नी उर्मिला, उसके प्रेमी शैलेंद्र और एक सुपारी किलर विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि सुमित की पुलिस अब भी तलाश कर रही है। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के कानपुर से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो इसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।